आदित्यवर्णं तमसै परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्योर्मेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। सम्मानित आर्यभद्र पुरुषो मातृशक्ति अद्भिद गात्राणि सिद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। मनु महाराज कहते हैं कि जल में नहाने से शरीर की शुद्धि तो होती है पर मन की शुद्धि नहीं होती, बुद्धि की और आत्मा की शुद्धि भी नहीं होती। तो कभी मन की शुद्धि कैसे हो? क्यों? क्योंकि मन है मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मनुष्य की मुक्ति का भी कारण। इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में यही कहा, योग से चित्त वृत्ति निरोध। मन की वृत्तियों का निरोध जब तक नहीं होता, मन जब तक शुद्ध नहीं होता, तब तक जीव को भगवान का दर्शन भी नहीं होता। ये मन वह है जो जीवात्मा को प्रकृति की तरफ भी लगाता है और जीवात्मा को परमात्मा की तरफ भी लगाता है। ये मन जीव को वासना की ओर भी ले जाता है और उपासना की ओर भी ले जाता है। बिना मन के तो संसार में भी नहीं रहा जा सकता और बिना मन के भगवान की उपासना भी नहीं की जा सकती। तो जितने सारे के सारे द्वंद्व है, प्रेम है, घृणा है, सब किससे हो रही है? बोलो, मन से हो रही है। मन को हटा दो फिर कुछ भी नहीं। प्रेम है, राग है, द्वेष है, सब किससे हो रहा है जी? मन से हो रहा है। ये मन जगत में रमा हुआ है तो जगत में ही रमा रहता है, जगत की ओर ले जा रहा है, वासनाओं की ओर ले जा रहा है। और ये मन जब शुद्ध होकर के परमात्मा की ओर जीव को ले जाता है, फिर उपासना की ओर ले जाता है। तो मन वह है जो इस जीव को, है तो मन जड़, मन चेतन नहीं है। ये भी सदा याद रखना, मन भी जड़ है, बुद्धि भी चेतन जड़ है और शरीर भी जड़ है। इनमें केवल आत्मा ही चेतन है। और आत्मा की चेतनता से ही मन चेतन है, बुद्धि चेतन और शरीर चेतन है। आप देख लो, आत्मा निकाल दो तो फिर कुछ भी चेतन नहीं, शरीर भी मिट्टी हो गया। आत्मा निकली तो मृत हो गया। जब तक आत्मा है शरीर में तब तक शरीर आपका, शरीर में से आत्मा निकली शरीर भी आपका नहीं। तो माने है तो मन जड़, पर चेतन जीव को चेतन ब्रह्म तक ले जाने का साधन है। इसलिए मन को बहुत महत्व दिया गया है शास्त्रों में। ये मन ऐसा है, ये मन कभी बूढ़ा भी, बोलो, नहीं होता है जी। बूढ़ा होता है मन और शरीर बूढ़ा हो जाता है। एक व्यक्ति 80 साल 85 साल की उम्र के एकदम मरने वाले, बिल्कुल कमजोर से आदमी, और गा रहे थे, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। मैंने अब कहाँ होंगे? अब तो लकड़ियों के बीच में होंगे, अब और कहाँ होना था। ये मन सदा युवा बना रहता है, यद अजीरम, मन को बुढ़ापा नहीं आता।
शरीर को बुढ़ापा आ रहा है, इसलिए कहा भोगेन भुक्त्वा वै में भुक्त्वा तृष्णा ने जीर्णा। मन जीर्ण नहीं होता, तृष्णाएं समाप्त नहीं होती। तृष्णाएं तो अग्नि में डाले घी के समान निरंतर अग्नि में बढ़ती रहती है। जैसे अग्नि में घी की चम्मच डाले अग्नि बढ़ जाती है, वैसे तृष्णाएं निरंतर बढ़ती जाती है। तो मन जो है कभी बूढ़ा नहीं होता। यद अजीरम, मन कैसा है जो बूढ़ा नहीं होता। हृदय प्रतिष्ठम, इसकी हृदय में प्रतिष्ठा, मन हृदय में रहता है। देखो मन और जीव आत्मा और परमात्मा, ये तीनों यदि एक जगह कहीं है तो उसका नाम हृदय है। हृदय आकाश में तीनों एक जगह है, इसलिए एक को साध लो तो बाकी सध जाएगा। तो मन जो है ये बड़ा चंचल है। अच्छा, मन चंचल है कि नहीं? चंचल ही मन कृष्ण परमाति बलवद दृढ़म। अर्जुन ने यही प्रश्न किया योगेश्वर कृष्ण से। देखो मन कैसा चंचल है, मन की वृत्तियां सेकंड में बदलती है। आपका समय क्या मन है दूसरे मिनट में कैसा हो जाए एकदम। मन के बदलने में देर नहीं। एक महात्मा जी एक गृहस्थी के घर में ठहरे तो रात्रि में रुके, रात्रि का भोजन किया, विश्राम किया, प्रातः काल शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान के लिए बाथरूम में चले गए। उनसे पहले घर की जो मालिक थी महिला, घर की मालिक नहीं, वो स्नान करके निकली थी और अपने सोने के हार को बाथरूम में टांग करके आगे भूल गई उतारना। 3-4 तोले का सोने का हार, वर्तमान में तो 2 लाख कम नहीं बैठता। सोने का हार महात्मा जी ने देखा और मन में आया सोने का हार है, क्यों ना ले लिया जाए, कौन देख रहा है। नहीं, मैं तो महात्मा हूं, मैं तो साधु हूं, मैंने सब कुछ त्याग दिया, मेरा मन खराब नहीं होना चाहिए। ना, जब मैंने घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, सामान त्याग दिया, तो इसके ऊपर स्नान करके शुद्ध भाव से बाहर चले। संध्या उपासना की, फिर नाश्ता आ गया, गाजर का हलवा, नई प्लेट, नई चम्मच, दूध का गिलास, और महात्मा जी खाने लगे। और खाते खाते मन जो है चम्मच पर आ गया। मन ने कहा चम्मच बड़ी नहीं है, कैसी चमक रही स्टील की। और वो हलवा खाने के बाद चम्मच जेब में डाल डाल। अब तो मन कहां चला, 2 लाख के हार पर नहीं गया, 2.5 रुपए की चम्मच पर आ गया। तो मन की गति बड़ी तीव्र है, इसलिए मन को संभालना। चंचल ही मन है कृष्ण, मन बड़ा चंचल। बोलो है कि नहीं चंचल? आप अपना देख लो, हमारा मन कहां कहां भाग रहा है। हम यहां बैठे रहते और मन पता नहीं कहां कहां, बोलो जोर से बोल तो दो, मन पता नहीं कहां कहां की सवारी करता है, कहां कहां भाग जाता है। हम बार बार खींच के लाते हैं, फिर भाग जाता है। सत्संग में चल, यहीं आ, यहां बैठे बैठे भी पता नहीं कहां दो। इस मन ने नचाया सारे जगत को और हमें भी नचा रहा है। मन पर हमें सवारी करनी थी, मन हम पर सवारी कर रहा है। एक व्यक्ति राजस्थान में, एक राणा जी ठाकुर साहब अपने ऊंट को लेकर के चले। ऊंट पर सवार हो गए, ऊंट में नकेल डाल ली, पगड़ी बांधे हुए, मूंछों पर ताव दे करके ऊंट को उड़ा दिया रेत में। हुआ क्या, दुर्भाग्य से उसकी नकेल निकल गई। ऊंट की नकेल छूट के निकल गई। अब जैसे दिशा थी, ऊंट ने दिशा बदल दी और ऊंट दौड़े ऊबड़ खाबड़, और वो उसके आगे उसको पकड़ के बैठे ऐसे, पगड़ी कहीं और दुपट्टा कहीं, हाल बेहाल हो गया। एक ने पूछा, ठाकुर साहब किधर जा रहे हो? बोले किधर भी नहीं, अब तो जहां ऊंट ले जाएगा वहीं जाएंगे। जब तक ऊंट आपके बस में है तब तक आप उसको ठीक से यात्रा करा, आपको यात्रा ठीक,
और ऊंट बस से बाहर आ जाए। ऐसे जब मन आपके बस में है, आपकी यात्रा सुलभ होती है। जब आप मन के बस में आ जाते दुविधा में पड़ जाते। अब हम मन के ऊपर सवारी नहीं कर पा रहे, मन हमारे ऊपर सवारी कर रहा है। मन जो चाहता वैसा कर्म कर, ऐसा मन नहीं कर रहा। सुसारथी उपनिषद में लिखा, कठोपनिषद में, कि मन क्या है। मन कहते हैं, मन तो बिल्कुल ऐसे से लगाम 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 जिधर घूमती है घोड़े उधर ही घूमते हैं। और वेद में कहा सुसारथी, जैसे सुसारथी अच्छा सारथी अपने रथ को सही दिशा में ले चले, हे प्रभु मेरा मन भी मुझे सही दिशा में ले जाए। तो जब ये कहा कि अर्जुन तो मन को वश में करके योगी बन जा। क्यों? पहले कहा तू ज्ञानी बन, फिर कहा तू कर्म कांडी बन, फिर कहा तू योगी बन। 3 बार 3 अलग अलग उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिए। पहले कहा तू ज्ञानी बन, जान ले तू ये तेरे परिवार के लोग युद्ध में तुझे मारने के लिए खड़े हैं और तू मोह में पड़ करके जान नहीं रहा है, मोह के वशीभूत हो रहा है। मोह में पड़ करके इनको अपना मान रहा है, कह रहा है कि मेरा शरीर कांपता है, मेरा रथ में बैठने का मन नहीं है, मेरा गांडी छूट पड़ा है, मेरे अपने घर के लोग हैं, इन्हें मारने में कल्याण नहीं है। तेरा राग तुझे परेशान कर, तुझे ज्ञान नहीं है। तुझे तो ज्ञानी बन, जान ले ये नित्यानित्य क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, शरीर क्या है, आत्मा की सबको जान ले। जानने से क्या होगा? बोले जानने से तेरा मोह दूर होगा। याद रखना, जानने से क्या दूर होता है? बोलो अविद्या दूर होती है। ज्ञान से क्या होता है? जल्दी बोलो। अविद्या का नाश होता है ज्ञान से। इसलिए अविद्या जो तुझे आई है, तो जिस अविद्या से ग्रसित हुआ है अर्जुन, उस अविद्या का निवारण तो ज्ञान ही करेगा। पहले कहा तो ज्ञानी बन, कई अध्याय में ज्ञान की चर्चा की। आत्मा का ज्ञान, आत्मा ऐसी है, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, जीव का स्वरूप ऐसा है, सारा बताया। वांसा जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, जैसे मनुष्य वस्त्र उतारता है, दूसरे धारण करता है, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें। अर्जुन को ज्ञान हो गया, बोले अब क्या कर? बोले अब कर्म कर। कौन सा कर्म कर? बोल जोन सा तेरा कर्म है, जोन सा तेरा क्या है? बोलो क्या कर्म है तेरा? युद्ध करना तेरा कर्म है, कर्म कर। बोले महाराज इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? बोले ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है। बोले ज्ञान बिना कर्म के क्या करेगा? अब ज्ञान हो जाए, यज्ञ करने का करो नहीं। क्यों जी? आपको संध्या करना ज्ञान है, करो नहीं। आपको दान करना ज्ञान है, करो नहीं। आपको सेवा का ज्ञान है, करो नहीं। तो क्या लाभ होगा ज्ञान का? बोलो ज्ञान तो इसलिए है कि हम उसको कर्म में ला सकें। तो ज्ञान से श्रेष्ठ क्या हुआ? बोलो कर्म। ज्ञान और कर्म। बोले ज्ञानी और कर्मी, ज्ञानी भी और कर्मकांडी भी दोनों जन्म मरण के बंधन में फंसते हैं। खाली ज्ञान आपको मुक्त नहीं कर सकता, पर बिना ज्ञान के मुक्ति भी नहीं हो सकती, बिना कर्म के मुक्ति भी नहीं हो सकती। लेकिन ज्ञान और कर्म दोनों आप पकड़ लें, पर यदि आप योगी नहीं है तो भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किसकी होती है? बोलो योगी की। तो भी योगी बन तू। क्या बन जा? योगी। योग मार्ग पर चल। तो फिर कहा अर्जुन ने योग मार्ग पर कब चला जा? बोले जब मन में बस, जब मन बस में आ जाएगा तो योगी बन जाएगा। योग क्या है? बोलो योग है चित्तवृत्ति निरोध, मन का रोक लेना। योग है समाधि, समाधि तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी मुझे योगी बनने के लिए? अर्जुन ने पूछा। बोले तुम्हें मन को वश में करना पड़ेगा। ये बोला चंचल ही मन कृष्ण है परमार्थी बलवा दृढ़म। मन तो बड़ा चंचल है, मन तो बहुत चंचल।
मन की चंचलता तो वायु रीव दुष्कर्म, वायु से भी तेज गति से दौड़ता है, ये तो कम वक्त कहीं का। मन साना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन साना और कोई शत्रु उर्दंगा है। मन से रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कपट कलह द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्मों में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही बोलो हैं। ये है, चंचल है मन बहुत, इसलिए कहा यत जाग्रतो दूरम उदेति। जैसे मन जागते हुए का दूर तक भागता है, तदु सुप्तस्य तथैवेति, वैसे ही सोते हुए का भी। अच्छा आप देखो, आप जागते हो तो मन दौड़ता है, और सोते हो तभी मन दौड़ता। सपने कौन देखता है? फिर सपने देखने में लगा है। इसलिए जागृत, सुपन, सुसुप्ति। सुसुप्ति में मन काम नहीं करता, बस सुपन में भी करता है, जागृत में भी करता है। तो क्या होगा, कैसे? ये तो बहुत बलवान है, मन रुकता नहीं। वायु रीव दुष्कर्म, वायु से तेज दौड़ने वाला। बड़े बड़े योगियों का चला गया, बड़े बड़े साधक लोगों का मन वासना में फिर भाग जाता है। विश्वामित्र का उदाहरण दिया है कि नहीं? विश्वामित्र का मन हो गया ऐसा, तो फिर क्या करूं? तो कहते असंशय महाबाहो, असंशय। अर्जुन संशय नहीं तेरी बात में, तेरी बात संशय रहित है। महाबाहो अर्जुन, तेरी बात में संशय नहीं है। वाकई मन ऐसा है जैसा तू कह रहा है, पर एक बात सुन ले, इस मन को रोकना कठिन तो है। अब ध्यान सुनना, मन को निग्रह करना कठिन तो है, पर असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। बोले कैसे? बोले इसको रोकने के दो साधन हैं। इन दो साधनों को प्रयोग में लाने से तुम्हारा मन तुम्हारे वशीकरण हो जाएगा मन का। एक अभ्यास और दूसरा बोलो वैराग्य। एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। तो मनु एक बात और कह रहे हैं, मन है सत्येन शुद्धयति। मन जो हमारा है ना, ये दो साधनों से, तीन साधनों से वशीभूत होता है सामान्य व्यवहार काल। उन दो साधनों को बाद में छोड़ देते हैं, अभी अभ्यास वैराग्य को, इन साधनों को देखे तीन दिन। मनु जो कह रहे हैं, मन है सत्य शुद्धि। मन सत्य के आचरण से, अर्थात तीन साधनों से, सत्संग, स्वाध्याय और साधना। बोलो क्या है? यह अभ्यास है, सत्संग, स्वाध्याय, अभ्यास वैराग्य अभ्याम। तो अभ्यास में तीन चीजें आ गई, सत्संग, स्वाध्याय और बोलो साधना। पहला सत्संग है, मन को ठीक करने का पहला उपाय सत्संग। अच्छा मुझे बोलो, जितनी देर आप सत्संग में रहते हो, आपका मन अच्छा रहता है खराब रहता है? इसका मतलब क्या है? सत्संग में आने से मन, जोर से बोलो, ये तो अनुभव की बात है कि नहीं? कुछ प्रैक्टिकल की बात हो कि नहीं? जब तक हम सत्संग करते हैं, सुनते, तब तक हमारा मन विपरीत दिशा में नहीं जाता। और जैसे यहाँ से गए तो बहुत देर तो उसका प्रभाव रहता है, और कभी कभी तो पूरे दिन भर प्रभाव रहता है, और कभी कभी तो एक थोड़ी देर के सत्संग का जीवन भर प्रभाव रहता है। सत्संग का जीवन में बड़ा प्रभाव। सत्संग का तो प्रभाव मान लो, सुनने का तो है ही, खड़े होने का भी प्रभाव है। जैसा विचार करो, आप बहुत श्रेष्ठ लोग हो, आप में से कोई शराब नहीं पीता, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, पर आप शराब की दुकान पर जा खड़े हो जाओ तो तीन लोग ठेके पर, ठेका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप क्या दुकानें हैं नहीं, गुजरात में तो है नहीं, पर यहाँ इधर इधर छारों में जा खड़े हो जाओ, इधर जहाँ बिकती है, यहाँ बिकती है,
ज्यादा बिकता है, चोरी चोरी बिकता है दारू के अड्डे। तो यहाँ स्टेशन, ये जो रेलवे लाइन है ना, इस तरफ भी एक दिन में बहुत दिन पहले इधर घूमते घूमते निकल आया, तो मुझे तब पता चला। तो वो एक उसमें प्लास्टिक के उसमें रखे हुए और गिलास में रखे डिस्पोजल, तो वहां लड़के बच्चे जाए 10 रुपए देवे और गिलास में लेके पियो। मैंने सोचा पता नहीं क्या प्रसाद बढ़ रहा है, तू भी जाके पूछ क्या बढ़ रहा है। मुझे जिज्ञासा बहुत रहती है, तो मैंने कहा भैया, बोले आओ जी आओ आप भी लो। उन्हें गिलास भर के मेरी तरफ भी बढ़ा दिया। मैंने क्या है, बोले ये दारू है घर की निकली, बहुत बढ़िया, 10 रुपए की। बहुत दिन की बात है, अब तो हो सकता है ज्यादा की देते हो, मुझे तो मैंने तो ना तबली ना बली। तब मुझे पता चला कि यहाँ क्षेत्र में ये लोग निकालते भी हैं और अच्छा आप वहां जा खड़े हो जाओ शाम को फिर लोग और पियो भी नहीं, तो लोग क्या कहेंगे हमारे जैसे। बोले त्रिलोक जी भी शाम को जाते हैं, एक आध गिलास तो पी के आते हैं। केवल खड़े होने का प्रभाव है। अच्छा इसका मुझे पता एक दिन चला कैसा असर पड़ता है। मैं अलीगढ़ गया, सुबह 5 बजे उतरा बस, 5 बजे, 5 से भी पहले। तो 1 बजने पे वो भीषम जी जो पिछले दिनों आए थे, आपके भीषम जी जानते हैं ना, भीषम जी मेरी सास, एक ढोलक वादक, तीनों लोग तो आर्य समाज में कार्यक्रम था। हम तीनों जा रहे, हमने पूछा कहाँ आना है, बोले जी एक हॉस्पिटल है उसके पास आ जाओ रिक्शा करके, और उसके आगे आर्य समाज मंदिर है। उस हॉस्पिटल में हम पहुंच गए। हमने फोन किया 5 बजे, वैसे आज बालकस में रहता है। मैंने कहा बताओ भाई कहाँ आना है, हम तो यहाँ आगे अस्पताल पर। बोले थोड़ा आगे आ जाओ और शराब के ठेके के पास आर्य समाज है उसके पास, तो किसी को ठेका पूछ लो। मगर ये चीज है हमारा ठेका कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर वहां शराब का ठेका बोलते हैं। तो मैंने इससे पूछा कि भैया ठेका कहाँ है, उसने कहा अभी तो बंद है। उसने कहा अभी तो बंद है। मैंने कहा मैं तो तेरे से प्रश्न खाती है थोड़े का खोला कि नहीं खोला। उसने सोचा कि ऐसा तकड़ा पियक्कड़ है, सुबह 5 बजे उठ के चला आया और सुबह ठेका पूछ रहा है। तो मैंने कहा भाई ठेका कहाँ है, बोले वो तो 10 बजे खुलेगा, अभी तो बंद है जी। तो मैंने उससे कहा सुनो मुझे हमें पीनी नहीं है, हमें ठेके के पास जाना है, उसके पास आर्य समाज है। बोले फिर ऐसे चले जाओ। देखो स्थान का कितना प्रभाव होता है। उसने सोचा कि जो ठेका पूछ रहा है इसका मतलब ये भी पीने वाला ही होगा, और पक्का बेवड़ा इसलिए भी है ये कि सुबह 5 बजे चले के उठ कर आया, इसे नहीं पता ठेका 10 बजे खुलता है, नशे नहीं आया। स्थान का कितना बड़ा। आप यहाँ आर्य समाज में बैठे हो तो आपको सब मानेंगे कितने श्रेष्ठ। सत्संग में बैठा दुर्जन भी सज्जन लगता है, और कुसंग में गया सज्जन भी बोलो दुर्जन लगता। आप और देखो सत्संग का कितना प्रभाव जीवन में होता है। एक बड़े घर की महिला, आप में से किसी परिवार की महिला, हमारे आदरणीय श्यामलाल जी के धर्म पत्नी, और आर्टिफिशियल ला करके बहुत सुंदर सा पीतल का बहुत बढ़िया सा कंगन पहन ले, तो बोल हम सब क्या कहेंगे, जोर से बोलो सोने का है। बहुत अच्छा लग रहा है, वो सोने जैसा ही, लेकिन है किस चीज का, पीतल का है। हम सब क्या कहेंगे, सोने का, बहुत बढ़िया बनवा, सोने कहेंगे पीतल कहेंगे, बोलो सोने कहेंगे। और कोई गरीब घर की महिला सोने का पहन ले, क्यों जी, बोले सोने का तो हो सकता है। ये एक जगह का प्रभाव, स्थान का प्रभाव देख लो। कांच का टुकड़ा अंगूठे में लग करके नगीना बन जाता, मूल्यवान बन जाता है। इसलिए संग का बड़ा भाई है। आप जिनके संग में रहते हो ना, उनके नाम से आपकी प्रसिद्धि हो जाती। अच्छा कोई बड़े आदमी के संग में रहे, बोलो उसकी इज्जत होगी कि नहीं होगी। देखो ये उनके साथ बैठता है। किसी का संबंध राज्यपाल से हो, देखो राज्यपाल के साथ बैठता है, मुख्यमंत्री के साथ बैठता है। और किसी का संबंध शराबियों के साथ, खराब लोगों के साथ,
इसलिए कहा कर कुसंग चाहे कुशल। कुसंग करने के बाद कुशल चाहता हो, कुसंग करके व्यक्ति कुशलता की कामना करता हो, संभव नहीं है। तुलसी ने लिखा कर कुसंग चाहे कुशल, तुलसी ये अफसोस महिमा घटी समुद्र की रावण बसो करो। कुसंगी के तो पास रहने से भी आपकी महिमा कम हो जाएगी। इसलिए कहा कुसंग को त्याग करके चलो, कुसंग जीवन में ना। और याद रखना कुसंग तो चिपटता फिरता है। कुसंग के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, सत्संग के लिए प्रयास करना पड़ता है। मुझे बच्चा बीमारी लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है या बीमारी को भगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है? जोर से बोलो। बीमारी तो अपने आप आ रही है, उसको लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो आ रही है, प्रयास उसको हटाने करना पड़ेगा। दोष तो आ रहे हैं, वृत्तियां खराब हो रही, उनके लिए जोड़ने लगाना, उन वृत्तियों को रोकने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए पहला साधन है सत्संग करें। सत्संग, सत मैंने सत्य, संग मैंने साथ। ये सत्संग की परिभाषा यह है जिसके करने से असत्य छूट जाए, झूठ छूट जाए और सत्य की प्राप्ति हो जाए, उसी का नाम बोलो। तो पहला साधन है सत्संग। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी को साधु नमस्ते, सभी का धन्यवाद। हाँ, ये सूचना